हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में अपन ने 20 क्वेश्चन जो कर लिए थे, उनमें यदि आपको कहीं कोई परेशानी आई हो तो मैं आपको बताता था, कहता रहता हूँ फ़ोन पे कि आप किसी भी स्कूल के अपने किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके और मेरे पास अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे भी फिर वो बता दूँगा, लेकिन जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक तो मुझे भी कैसा पता लगेगा भाई कौन सी चीज़ आपको समझ में आई या कौन सी चीज़ नहीं। वैसे मेरे हिसाब से मैं पूरा डिटेल में लेके चल रहा हूँ और आराम आराम से लेके चल रहा हूँ। तो अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन 20 के बाद 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। 21वां क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। अच्छा, इसमें अपने को ये फलन, जैसे इसका ए पार्ट, पहला पार्ट दे रहा है अपने को साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखना, अब तक अपने को जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे थे उसमें अपने को वो पॉइंट दे रहा था, चाहे तो वो इक्वल में करके दे रहा था या फिर इनके लेस वगैरह में, लेस इक्वल ग्रेटर देन में अपने को मान रख रहा था। लेकिन अब इसमें उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपसे कह दिया निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार करो। यानी कि आपको खुद को देखना है कि ये दिए गए फलन कंटिन्यू हैं या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को वो कोई पॉइंट नहीं देता है, उस स्थिति में अपने को उस फलन को वास्तविक संख्याओं पर चेक करना होता है। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? अब 0, 1, 1, 1, 2, 3, भिन्न की, पॉइंट की, पाई, ये सारी की सारी क्या है? माइनस की। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि अपन इसको आपको याद होगा 11th में थोड़ा बहुत बताया होगा, इसको अपन इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी दर्शा सकते हैं और सिंबल से अपन आर लिखते हैं। तो अब इसमें सभी संख्याएं जब आ जाती हैं तो अब अपने पास एक बात बताओ, एक क्वेश्चन में अनंत तक की संख्याएं हैं तो कौन कौन सी संख्या रखें? 0, 1, 2, 3, 5, 15, 50, 100, 200, 1000 क्या रखें? ऐसी नेगेटिव में। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि अपने को कोई ना कोई एक वैल्यू माननी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r। भाई x बराबर c और c क्या है? एक वास्तविक संख्या है। पर जांच, अब जब अपने को वो पर्टिकुलर मान दे देता, जैसे और क्वेश्चनों में दे रहा है, जैसे 20वें में अपने को दिया था, उसने पाई दिया है x इज इक्वल टू पाई पर, तो वहां अपन ने पाई पे सिद्ध किया था। लेकिन यहां पे जब कुछ नहीं दे रहा है तो अपन क्या लेंगे? c, a, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जनरली अपन चूंकि सारे क्वेश्चंस में c लेके चल रहे हैं तो यहां तो x इज इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r पर जांच। नंबर 1, सबसे पहले अपने को 3, आपको पता है कि अपने पास कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो FC, एक लिमिट x टेंड्स टू c fx, और एक FC, RHL और LHL। जब भी अपने पास सिंगल फलन आता है और आपको कोई भी वैल्यू पूछता है तो उसको आप 2 वाले से भी सॉल्व कर सकते हो और 3 वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2 वाले से तो मैंने खूब सॉल्व करना आप लोगों को सिखा रखा है, 3 वाले से कर लो। दोनों से पूरे नंबर दोनों में मिलेंगे, किसी में नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। तो FC क्या हो जाएगा भाई? x की जगह यहां पे भी c और यहां पे भी साइन c प्लस कॉस c। ये तो हमारे पास आ गया FC। अब सेकंड अपने पास है RHL, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि दाईं सीमा। चाहे LHL लिख लो शुरू में, चाहे RHL लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RHL मैं उसमें लिख दूं इसको हिंदी में दाईं सीमा,
चूंकि अपन ये काफी रिपीट कर चुके हैं इसलिए अब अपने पास इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये जो मान, ये मैं पहले भी अब आज फिर लिख रहा हूं यहां पे, ये जो मान होता है वो दिए गए फलन में x का मान होता है, दिए गए c प्लस एच जो वैल्यू है वो दिए गए फलन में x का मान। तो दिया गया फलन क्या है अपना, साइन x प्लस कॉस x। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच प्लस कॉस c प्लस एच, यानी कि अपन ने x की जगह c प्लस एच रख दिया दोनों जगह। लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस ऐसे ही कॉस a प्लस b का कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। देखो ध्यान से अपन ने क्या किया, साइन c प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया और कॉस a प्लस बी का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो जानते हो सभी अपन 11th में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, और अब भी अपन ने जब क्लासेज ली थी तो बताया था। अब लिमिट का यूज कर दें अपन इसमें, साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0 प्लस कॉस c कॉस 0 माइनस साइन c साइन 0। तो अपने पास क्या आ गया भाई, ये आप जानते हो साइन c कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस c साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस c कॉस 0 का मान 1 माइनस साइन c और साइन 0 का मान 0। ये वैल्यू तो आप सभी जानते हो। अब साइन c ये 0 हो जाएगा भाई, कॉस c और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास है, साइन c प्लस कॉस c। अच्छा आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप यहीं पे लिमिट का यूज कर सकते हो, h की जगह 0 रख दो, यहाँ h की जगह 0 रख दो, क्या आ जाएगा साइन c प्लस कॉस c, वो भी सही है। थोड़ा सा आपको बड़ा करना है इस तरह दिखा सकते हो। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको मतलब हर तरीके से आपको ये बता रहा हूं कि जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। भाई किसी भी तरह आप इसको कर सकते हो। भाई सीधा यहाँ पे लिमिट रख दो, यहाँ पे जैसे इसी स्टेप पे फिनिश हो जाएगा। लिमिट यूज करेंगे साइन c प्लस 0 प्लस कॉस c प्लस 0, साइन c प्लस कॉस c, तीसरे स्टेप में यहाँ फिनिश हो जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब अपने पास अभी तो अपन ने आर एच चला, अब एक एल एच चल और निकालनी है अपने को। अब अपने पास नंबर 3 एल एच चल, इसको अपन बोलते हैं बाईं सीमा। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। अब यहां पे आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि पहले उसमें मैं आपको लिमिट x टेंस टू c प्लस और c माइनस लिखाता था दाईं सीमा और बाईं सीमा में। मैं आपको बताया था कि ये सिंबल होते हैं, आप इससे लिखो या फिर लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx लिखो। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन में अपन तीनों चीजें लिखें या कोई एक चीज लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये मन में मत करना कि सर ने यार पहले तो ऐसे लिखाया था अब सर इसको ऐसे लिखाने लग गए, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हो। लिमिट h टेंस टू 0। अब अपने पास फिर वही स्थिति, मैंने आपको बताया ये दिए गए फलन में x का मान होता है और दिया गया फलन है अपना साइन x प्लस कॉस x। तो x की जगह ये वैल्यू रख दो भाई, साइन c माइनस एच और प्लस
कॉस सी माइनस एच। अब इनमें साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लगा दो। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि साइड में जगह नहीं बचेगी, साइन ए साइन बी। अब लिमिट यूज कर दो भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0 प्लस कॉस सी कॉस 0 प्लस साइन सी साइन 0 साइन सी साइन 0। वैसे आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो, आप चाहो तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे अब तो अपन ने ये मान रखा है, अपन चाहें तो इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये स्टेप बीच वाला हटा के आप इस तरह भी लिख सकते हो, साइन सी कॉस 0 का मान अपन ने यहाँ लिखा है, नहीं लिखते कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 लिख सकते हैं। चाहो तो ये स्टेप आप हटा सकते हो, माइनस कॉस सी साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस सी कॉस 0 का मान फिर 1 हो जाता है और प्लस साइन सी साइन 0 का मान फिर 0 हो जाता है अपने पास। अब आप देखते हो, अच्छा लिमिट यूज कर दी अपन ने, तो अब अपने पास साइन सी ये वैल्यू 0, कॉस सी ये वैल्यू 0, तो अपने पास क्या आ गया, साइन सी प्लस कॉस सी। क्या देख रहे हो आप, एफ सी का मान भी वही है, आर एच एल का मान भी वही है, एल एच एल का मान भी वही है। तो क्या हो गया, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r। ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको कि भाई x बराबर c और c का मान एक वास्तविक c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यू है, सतत है। तो ये तो मैंने आपको एक बड़े तरीके से आपको समझाया। दूसरा मैं आपको फिर यहीं पे वही चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं। छोटे में क्या कर सकते हैं आप, यहीं पे लिमिट का यूज कर दो अगले स्टेप में। तो साइन सी प्लस 0 कॉस सी प्लस 0, यानी कि साइन सी प्लस कॉस सी। ऐसे ही यहां पे साइन सी माइनस 0 कॉस सी माइनस 0, तो साइन सी प्लस कॉस सी। जब ये 3 उसमें हो जाएगा तो आपको नॉलेज सब तरह की होनी चाहिए कि भाई इस तरह भी अपन इसको कर सकते हैं और उस तरह भी अपन इसको कर सकते हैं। अगले जो क्वेश्चन है इसी के अगले जो पार्ट हैं उनको मैं सीधा करवाऊंगा। तो अब आपकी मर्जी है, फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें आप चलिए। तो आप ये नोट कर सकते हो। तो आपके पास वीडियो रहती है, उसमें आप रिकॉर्डिंग करके और रिकॉर्डिंग रोक के और इसको नोट कर सकते हो। इसलिए अब अपन इनको मिटा देते हैं। 21वां क्वेश्चन ही चल रहा है। अब इसका बी पार्ट, ये तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा बड़े रूप में बताया है, समझाया है, क्योंकि अपने को तरीके सब आने चाहिए। कहीं दिमाग में कई बार बुक में कोई कुछ कह देता है, कई बार कुछ कह देता है, तो अपने मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब देखो इसी का मैं आपको बी पार्ट करवाता हूं। वैसे हमेशा ये तो अपन जानते हैं कि छोटा करते हैं वो अच्छा लगता है। बी पार्ट देखो इसका 21वें का ही, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। बस अब इसको मैं थोड़े छोटे रूप में, तो आपको देख लेना, आपको छोटा अच्छा लगे तो छोटे से कर लेना। नंबर 1 वही अपन पास सबसे पहले तो माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूटी की जांच। x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r, कोई भी वास्तविक संख्या।
नंबर 1 एफ सी क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। नंबर 2 आर एच एल, दाईं सीमा बोलते हैं इसको, इसका सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। देखो ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0। अब फिर ध्यान दो कि ये जो अपनी वैल्यू होती है ये वाली सी प्लस एच, ये दिए गए फलन में, दिए गए फलन में ये x की वैल्यू होती है ये वाली। तो दिए गए फलन में x की जगह क्या रखेंगे अपन, c प्लस एच। तो अपने पास क्या आ गया, साइन c प्लस एच माइनस कॉस c प्लस एच, साइन c प्लस एच माइनस कॉस c प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप लिमिट का यहीं पे यूज कर दो, उसमें तो अपन ने इसको खोला था, नहीं खोलना चाहो आप तो यहीं पे यूज कर दो। देखो तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसे थोड़ा इजी लगता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अपन ने क्या कर दिया, लिमिट का यूज, साइन सी प्लस 0 माइनस कॉस, क्योंकि h टेंस टू क्या है 0 है। अब ये अपने पास साइन सी आ गया माइनस कॉस सी आ गया। नंबर 3 एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। अब वही दिए गए फलन में x की जगह c माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच माइनस कॉस c माइनस एच। लिमिट का यूज कर दो, लिमिट का यूज करें तो h की जगह क्या रख देंगे अपन 0, क्या आ जाएगा साइन c माइनस 0 माइनस कॉस c माइनस 0। आप देख रहे हो ये साइन c माइनस ये कॉस c। आप देखो उसमें अपन ने जब आप इसको खोला था तो अपन ने देखा था कि ये साइड भी भर गई थी और ये भी भर गई थी अपनी, लेकिन जब अपन इसको डायरेक्ट करते हैं तो ये इतने में कंप्लीट हो जाता है। तरीके दोनों ही सही हैं, एक तरीका और भी है लेकिन अब मैं बीच बीच में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, तो मैं समझता हूँ आप इससे करो तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। तो अब अपने पास क्या हो गया है, यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यू है। यही अपन से जांच करवा रहा है कि भाई इनकी कंटिन्यूटी क्या होगी। नोट कर सकते हो आप, इसका सी पार्ट मैं आपको लिख रहा हूं, वो आप करके देख लेना, नहीं हो तो फिर अपन करवा देंगे, क्योंकि उसमें ये प्लस था ये माइनस था और तीसरा मेरे हिसाब से गुणा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो चिन्ह यहाँ पे प्लस आ रहा था पहले में, इसमें माइनस आ रहा है और अब क्या आ जाएगा वहां, ये सारे हट जाएंगे, गुणा आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो सी पार्ट आप घर पे करके देखना। सी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सिर्फ चिन्ह का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हो सी पार्ट, और इसको घर पे करने की कोशिश करना। तो ये आप नोट कर ही लोगे। आगे चलते हैं अपन। क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए इनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा कि अपन कितने ही क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं, तो अब आराम से, इतना जरूर है, इतना मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पूरी जो अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो शुरू से ही देखनी पड़ेंगी। यदि बीच में आप स्टार्ट करते हो तो आपको परेशानी आएगी, ये ध्यान रखना। जब से भी अपनी एक्सरसाइज शुरू हुई है तब से सारी रिकॉर्डिंग्स आप देखते हुए चलोगे तो आपको ये पूरी तरह क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन यदि आपने बीच में कोई उठाई तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी निश्चित रूप से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें इसने एक साथ ही 4 एक कहता है अपन से। क्वेश्चन नंबर 22 लिख लो, पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
ये कहता है कोसाइन, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट। फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को हो सकता है 11th में ये चीजें बता दी हों कि अपने पास साइन है, SIN, जिसको अपन लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका पूरी वैल्यू होती है SINE, साइन। कॉस जो अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसकी होती है COSINE, कोसाइन। फिर अपन टेन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका होता है टेंजेंट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये इनको देख के कहीं आप ये सर ये क्या आ गए, कुछ नया नहीं आया है, वही है सब कुछ, सिर्फ थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को ये चीजें बताई नहीं बताई, इसलिए मैं कॉट, इसकी फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। फिर होता है अपना सेक, इसकी फुल फॉर्म होती है सीकेंट। और फिर उसके बाद होता है अपना कॉसेक, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ये क्या लिख दिए, वही त्रिकोणमितीय फलन है, एंगल नहीं लगाया है। अच्छा अब एक बात बताओ, अपने आप में इसको अपन, जैसे ये है साइन, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो सिर्फ ये इंग्लिश शब्द है। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, क्या है? एक इंग्लिश शब्द है, और जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। कौशिक, कोसाइन है, ये भी इंग्लिश शब्द है, इसको हम बोलते हैं कोज्या। ये भी अपने पास इंग्लिश शब्द है टेंजेंट, इसको अपन बोलते हैं स्पर्शज्या हिंदी में। ये कोटेंजेंट, इसको को स्पर्शज्या बोलते हैं। तो इस तरह आप इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई वो नहीं है। ये तो एक मैंने आपको थोड़ा सा वैसे उसके बारे में बताया था कि अपने पास कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इनके फलनों पे विचार अपन कर रहे हैं। तो ये जो आपको लिखे हैं ये इनकी शॉर्ट फॉर्म के, ये फुल फॉर्म है, बड़े रूप। ये इनके हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब अपन मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि अपने पास ये चार, इनने यहां पे नाम दे दिया फलन। क्या नाम दे दिया? फलन। तो ये अपने को अब फलन के रूप में क्या लिखें इनको भाई? फलन के रूप में हम क्या लिखें? क्योंकि अपने आप में तो ये इंग्लिश के शब्द हैं, अपने आप में ये फलन नहीं है। मैंने कहा त्रिकोणमितीय फलन कब बनेंगे ये? जब इनके आगे एंगल के रूप में कोई ना कोई वैल्यू लग जाएगी। तो कोसाइन का मतलब क्या है? कौन सा फलन है? कॉस एक्स। कौन सा है? कॉस एक्स। तो अब अपन इनके नाम नंबरिंग कर देते हैं। नंबर ए, कोसाइन अर्थात फलन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये आपको ऐसे बताना पड़ेगा, कोसाइन अर्थात फलन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये अपने पास अब इस फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने। किसकी? कॉस एक्स की। आप जानते हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स के मान आपको बताया होगा, पढ़ाया होगा कि -1 और +1 के बीच में लाई करते हैं हमेशा। -1 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल +1। ये साइन और कॉस के लिए। किसके लिए? साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए। हमेशा इनके मान इनके बीच में होते हैं, चाहे x का मान कुछ भी हो, चाहे x का मान कुछ भी हो। इनसे बाहर अपने पास इसका
वैल्यू अपने पास। मैंने इनवर्स फलन में, आपको याद होगा, मैंने आपको रेंज और प्रांत और रेंज दो चीजें लिखाई थी, टेबल बनवाई थी, आप लोगों ने क्लास देखी होंगी। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ये क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और परिसर आपको पता होगा, साइन वाला तो बताया था, -π/2 से +π/2। रेंज भी बोला था और मुख्य मान शाखा भी बोला था इसको। और कॉस के लिए अपन ने बताया था 0 से π। इसको अपन परिसर भी बोलते हैं इंग्लिश में, रेंज। और वैसे अपने पास इनवर्स फंक्शंस के लिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मुख्य मान शाखा का मान, मुख्य मान शाखा किसी वैल्यू के लिए। तो अब अपने पास यहां कोसाइन अर्थात फलन f(x) बराबर cos x, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन। तो इसमें देखो कोई वही नहीं है, fc, वही पहले तो वही लिखोगे, माना x = c और c बिलोंग्स टू r, माना x = c और c बिलोंग्स टू r पर जांच है, इतना भी छोड़ सकते हो पर, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करें कोई नई दूसरी चीज, जब जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 चीजें पूछी जाएं, जैसे रिलेशन में अपन पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध, संबंधों में सम्मित, संक्रामक, तो वहां पे अपने को लिखना पड़ेगा सतुल्यता की जांच, सम्मिता की जांच, संक्रामकता की जांच, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 चीजों की बात कर रहा है। लेकिन यहां अपने पास सिर्फ सातत्य पर विचार, तो इसलिए अपन यहां ऐसे लिखें, x बिलोंग्स टू c, x = c, c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूटी की जांच, सातत्यता की जांच लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और नहीं लिखें तो भी। क्यों? क्योंकि सवाल ही कह रहा है स्पष्ट सातत्य पर विचार करो, दूसरी कोई चीज है ही नहीं अपने पास। तो अब माना x = c और c बिलोंग्स टू r पर। अब अपने पास नंबर 1 fc यानी कि cos x की जगह, आपको पता है यहां फिर मैं बार बार एक ही चीज, ये कोष्टक में जो वैल्यू होती है वो दिए गए फलन में x की वैल्यू, तो x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, c। नंबर 2 RHL, क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h, फलन तो एक ही है अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c + h। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने क्वेश्चन किया इसी तरह का सेम। तो अपन चाहे तो यहीं पे 0 कर दें इसको, h को, और चाहें तो आपको ऐसा लगे कि ले यार और थोड़ा सा अपन, क्योंकि छोटा सवाल है और बढ़ना चाहो तो और बढ़ लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे वैल्यू रख दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और ये सॉल्व करके वैल्यू रखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। लिमिट का यूज कर दें, cos c cos 0 sin c sin 0। cos 0 का मान आप जानते हो 1, sin c और sin 0 का मान आप जानते हो 0, तो 0 से कोई भी वैल्यू तो अपने पास क्या जाएगा, cos c - 0 यानी कि cos c। तो ये आपके पास आपकी क्या आ गई, RHL आ गई। तीसरी चीज LHL, नंबर 3 LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके फॉर्मूले fc - h, c - h, दिए गए फलन में, फलन क्या है cos x, x की जगह क्या रख देंगे, c - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c - h। तो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर मैं वही बता रहा हूं, यहीं पे लिमिट का यूज कर सकते हो, h की जगह 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिमिट का यूज करोगे आप sin c cos 0 माइनस cos c sin 0, sin c cos 0 का मान 1 माइनस cos c sin 0 का मान 0, 1 से गुणा करोगे तो sin c, ओ सॉरी साइन थोड़ी, कॉस है अपना फलन, कॉस फलन है वो, उससे मेरे पास दिमाग में उससे आ गया, कॉस a कॉस b साइन a साइन b, कॉस c कॉस 0 साइन c साइन 0, कॉस c × 1
साइन सी इंटू 0। तो अपने पास ये तो आ जाएगा कॉस सी और ये अपने पास 0 आ जाएगा, ये कॉस सी। तो आप क्या देख रहे हो, एफ सी का मान वही, आर एच एल का मान वही, एल एच एल का मान भी वही। तो क्या लिख देंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यू है। यही अपने को बताना है कि भाई इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, इस पे विचार करो, ये कंटिन्यू है या नहीं। तो आप देख सकते हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर आपको बताता हूं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये तो अपने पास, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखनी है अपने को, साइन का एग्जाम्पल है आपके पास बुक में, जब आप बुक देखोगे, जिनके पास बुक है वो आप देख लेना, साइन का एग्जाम्पल आपके पास बुक में है। कॉस का मैंने आपको कराई दिया, फिर टेन का भी एग्जाम्पल है बुक में आपके पास, और कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीन का अपन करेंगे। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिए कि अपन देख रहे थे कि साइन और कॉस के मान तो हमेशा -1 और +1 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि सभी वास्तविक वैल्यू हैं, वास्तविक मान हैं। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए, अगले वैल्यूज पे अपन चलते हैं। साइन, कॉस, तीसरी आती है टेन। टेन में आप देखते हो कि टेन π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का मान मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी इज ए सिंबल नॉट वैल्यू। इन्फिनिटी का मतलब है अपरिभाषित मान। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई फलन का मान ही अपरिभाषित हो जाएगा तो बताओ उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। तो जो अपन ये लिख रहे हैं ना अब, x इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर, तो वहां पर आर में से वो वैल्यू अपने को घटानी पड़ेंगी जिन पे हमारा फलन कैसा है, अपरिभाषित है। तो अब वो कौन कौन पे है वो मैं बताता चलता हूं आपको। टेन में π/2 पे, तो अब आप एक बात बताओ, π/2 तो खैर हमने लिख दिया कि π/2, तो अकेला ही π/2 पे थोड़ी है, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, कितनी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव नेगेटिव, कहां कहां तक अपन उसको करें। तो अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करना पड़ेगा अपने को, कि अपने को इनका व्यापक मान, जो आपको 11th में बताया होगा कि यदि अपने पास कोई वैल्यू tan x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, उनके लिए अपने पास व्यापक मान बताए जाते हैं कि भाई कहां कहां पे। तो π/2 के लिए व्यापक मान क्या है अपना, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू i, आपको याद होगा शायद, इसमें सारे π/2 के सारे मान आ जाते हैं। n बिलोंग्स टू i का मतलब n एक पूर्णांक है। अब मैं आपको बता ही देता हूं कैसे कैसे आ रहे हैं। n बराबर 0 रख के देखो भाई, n बराबर 0 रखोगे देखो क्या आएगा, π/2। n बराबर 1 रखो तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 π/2, 3 π/2। n बराबर 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 π/2, 5 π/2। ऐसे ही एक क्रम बढ़ता रहेगा। माइनस में n का मान -1 रखो, -2 + 1 यानी कि माइनस का 1 यानी -π/2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखो, -3 π/2। तो इसका मतलब अपने पास ये π/2 के लिए ये व्यापक मान अपने को, ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूं इन चीजों को, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ये तो किस किस का π/2 पे, अब आप देखो π/2 किस किस में से अपने को लेस करना है। आप जानते हो tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है। एक वैल्यू और है अपने पास जिसमें π/2 पे इन्फिनिटी होता है, याद करो, sec π/2 का मान भी इन्फिनिटी होता है, sec π/2 का मान भी इन्फिनिटी। तो दोनों के लिए अपने को ये व्यापक मान यूज करना है। अब बात आते हैं अपन कॉट पे। कॉट में आप देखो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है, बताओ होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब
अब उस पे कौन कौन सी वैल्यूज होंगी ये उतार लेना, मैं तो अब बीच में अब इसमें लिख रहा हूं क्योंकि ये तो पहले ही बता दिया था। उसमें क्या कौन कौन सी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश डैश डैश। ऐसे नेगेटिव में भी -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये भी डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन सभी वैल्यूज पर कॉट का मान और कॉसेक का मान, क्योंकि कॉसेक 0 का भी इन्फिनिटी होता है, ध्यान करो, कॉसेक 0 का भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इनका जो व्यापक मान है उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, n पाई से, और वही n बिलोंग्स टू i, n एक पूर्णांक है। π/2 वाला तो 2n + 1 π/2 से, और ये 0 और ये पाई 2 पाई वाले n पाई से। अब मान रख के देख लो n बिलोंग्स टू i, i एक पूर्णांक है, n का मान 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो पाई, 2 रखोगे तो 2 पाई, माइनस रखोगे तो माइनस वाली वैल्यूज। इसका मतलब ये व्यापक मान, ये अपने को, क्योंकि एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिखा सकते अपन, व्यापक दिखाना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों ने, मैंने उससे पहले जब बाद में लिखा है ये चीजें, तो ये तो आप नोट कर लेना। अब अपन आ जाते हैं कोसाइन के बाद कोसिकेंट पे, वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसका b कोसिकेंट अर्थात कोसिकेंट अर्थात फलन f(x) = कोसेक x। कोसिकेंट अर्थात f(x) = कोसेक x। अब अपने पास इसमें वही माना x = c और c बिलोंग्स टू r, सही है क्या? क्यों भाई? भाई x बराबर c और c बिलोंग्स टू r, सही है क्या? सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कोसेक 0, कोसेक पाई, 2 पाई, ये सारी वैल्यूज का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, c बिलोंग्स टू r, लेकिन r में कौन नहीं है, r माइनस n पाई, r माइनस n पाई, और n बिलोंग्स टू i, कि r में से n पाई वैल्यू जितनी भी वैल्यू हैं वो c नहीं ले सकते अपन। समझ में आया या नहीं आया? भाई अपने पास r की जो वैल्यूज हैं उनमें अपन c नहीं ले सकते, इसलिए r की वैल्यूज में c का मान n पाई नहीं ले सकते अपन। क्या नहीं ले सकते? n पाई। अब आप इसको सीधा लिख दो, नंबर 1 fc कोसेक c, नंबर 2 RHL लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। RHL में दाईं सीमा में प्लस होगा, बाईं सीमा में माइनस होगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन क्या है अपना भाई, कोसेक x, तो x की जगह ये कोसेक c प्लस h, लिमिट का यूज कर दो, और इसको साइन में बदले, थोड़ा सा ये चाहो कि यार और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें तो इसको 1/sin करके sin a + b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अपने पास क्या आ गया भाई, कोसेक c। नंबर 3 LHL लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। तो अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक c माइनस h। कोई प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ नया कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, इसलिए अब लिमिट का यूज कर दो, कोसेक
सी माइनस 0। अपन देखते हैं ये आपके पास आ जाता है cosec c। क्या आ जाता है? cosec। चूंकि एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई पर कंटिन्यू है, सतत है। यही अपन से करा कि इसे सातत्य पर विचार करो। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई मन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो और साथ में कॉल भी कर सकते हो। इसी प्रकार अपने पास सीकेंट और कोटेंजेंट बच रहे हैं, इनको भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं कराऊंगा ज़रूर, क्योंकि फिर आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं छोड़ दूं, मैंने क्योंकि ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही की वही चीज़ें हैं, लेकिन 2 हैं ये और मैं करा देता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है, कोसाइन कर दिया, कोसिकेंट कर लिया, अब सीकेंट की बात आती है। सीकेंट अर्थात फलन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सीकेंट अर्थात फलन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब इसमें भी वही माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू, अब ध्यान देना, sec किसका मान इन्फिनिटी होता है भाई? अपने पास अपन ने कोसिकेंट में पाई वाला वैल्यू, sec में कौन सा? क्योंकि आप जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, तो sec 90 का मान कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, और 90 का मतलब पाई बाई 2। तो आपको क्या लिखना है? c बिलोंग्स टू r, लेकिन r में कौन नहीं है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये जितनी भी वैल्यूज हैं n बिलोंग्स टू i, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये वाली, ये r में मौजूद नहीं होंगे, यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ये सारी वैल्यूज r में नहीं होंगी, बाकी और सारे मान होंगे। सब में एक मतलब नया कुछ नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज आ रही है, सिर्फ थोड़ा सा कुछ चीजें समझने की होती हैं जो क्लियर करनी पड़ती हैं कि भाई ये नहीं है इसमें। अब देखो वही सीधा सा एफ सी यानी कि सेक सी, सेकेंड आर एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, सेक में एक्स की जगह क्या रख देंगे? c प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 sec c प्लस एच, लिमिट का यूज कर दो, sec c प्लस 0, क्या आ गया? वही sec c। नंबर 3 LHL लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस एच, क्या आ गया अपने पास? लिमिट h टेंस टू 0 sec c माइनस एच, लिमिट का यूज कर दें, sec c माइनस 0, और वही अपने पास sec c। एफ सी का मान भी sec c, आर एच एल का मान भी sec c, और एल एच एल का मान भी sec c। तो यानी कि तीनों वैल्यूज अब आपके दिमाग में, इसको अपन देखो 1/cos में ले जाकर और थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन वो जरूरत अपने को नहीं है। अब यहां पे फिर वही लिख देंगे अपन, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल,
इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2। सभी आ रहे हैं लेकिन ये नहीं है, पर कंटिन्यू संतत है, सतत है। और एक कोटेंजेंट मैं आप लोगों को छोड़ दूं क्योंकि इतना तो अब सीख ही गए। बस यहां पे क्या आ जाएगा, इसमें n पाई आ जाएगा, बाकी सब का सब वही है। और वैसे भी आपको मैंने आप साइन और टेन ये दोनों के दोनों बुक में दिए हुए हैं। अपन जानते हैं साइन संतत फलन है, ऐसे इसको दूसरे कॉट वाले को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं अपन। साइन एक संतत फलन है, कॉस एक संतत फलन है, तो कॉस बटे साइन भाई संतत फलनों का ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी लास्ट में आपको ये निष्कर्ष निकाल के दूंगा मैं आपको कि दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, अंतर भी संतत होता है, उनका भाग भी संतत होता है और उनका गुणा भी संतत होता है। ये लास्ट में अपन निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि अपने को इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो अपन ये डायरेक्ट बता देंगे संतत सिद्ध करना, लेकिन जब अपन इसमें अवकलन में जब आगे बढ़ेंगे तो अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, जिसमें रोलेज थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम दो थ्योरम आएंगी। वहाँ पे अपने को ये चीज़ें डायरेक्ट भी बतानी पड़ेंगी। तो उस स्थिति में कि मैं आपको इसके निष्कर्ष निकाल के दूंगा, तो अपन इसको चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस संतत है, प्रूव कर चुके हैं, साइन संतत है। लेकिन चूंकि अब ये देखो कई बार क्या ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रूव कहाँ किया है किताब में और सॉल्व कहाँ करवा रहा है नोटबुक में, पेपर में। तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि हम ये कर चुके हैं, क्योंकि जब मेन टॉपिक ही अपना कंटिन्यूटी है। जब अपन थ्योरम पे जाएंगे वहाँ तो कह देंगे हम कि भाई ये संतत फलन है, हम संततता में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप संततता ही अपन पढ़ रहे हैं और फिर अपन ये कह दें कि भाई ये संतत फलन है इसलिए इनका योग गुणा भाग सभी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन जब अब चूंकि अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसको सिद्ध करो, प्रूव ही करो। तो आपको ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे अपन इसको कर रहे हैं ना ऐसे ही यहाँ बस ये लिखोगे सीकेंट की जगह कोटेंजेंट fx बराबर cot x। आप सीधा यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू r माइनस या n पाई आ जाएगा, r माइनस n पाई। यहाँ cot x तो cot c बन जाएगा, वो cot c प्लस h लिमिट का यूज कर दो, cot c दैट इज cot c। और फिर बाद में अपन ये सेम कंडीशन, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये ध्यान रखनी है। तो साइन और कॉस में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां तो आर ही आएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी चार हैं, उनमें काफी मान ऐसे आएंगे, कौन से, पाई 0 टू पाई वाले और π/2 3π/2 वाले, उन पे ये इन्फिनिटी होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको कोटेंजेंट छोड़ा है। तो इसी प्रकार उसको आप कर सकते हो। बस यहाँ पे उसमें कोटेंजेंट वाले में यहाँ पे क्या लिखना है, n पाई लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। यह कहता है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा, अपने को फलन दे रखा है इसने fx इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। अब देखो फिर यहां पे एक चीज, वैसे तो अपने को एक पॉइंट दे रखा है 0, लेकिन जो क्वेश्चन कहता है एफ के सभी अशांत तथ्य, तो सभी कौन से, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अपने को इसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 स्थितियां बनती हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल। तीनों पे अपने को ये चेक करना है कि भाई ये कहां कहां कंटिन्यू है और कहां कहां डिसकंटिन्यू है। तो अपने पास स्थिति फर्स्ट समझना एक बार, स्थिति फर्स्ट, जब x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 0। ध्यान से देखो, अपन पहले भी कर चुके हैं सवाल, फिर दोबारा अपने पास फिर रिपीट हो रहे हैं। जब x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 0, तब फलन fx इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, लेस देन 0, लेस देन 0 ये रहा भाई, क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये हमारे पास जब c का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब माइनस की कितने, -1, -2, -3, -4, डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज सब के सब इसमें मौजूद हैं। तो इसके लिए फिर अपने पास वही तरीका है, एफ सी, क्या आ जाएगा ये, साइन सी अपॉन सी। मैंने आपको बताया था जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो 2 वाला तरीका अपनाया करो, क्योंकि उससे थोड़ा छोटा हो जाता है सवाल। दूसरा है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स का मान लिमिट क्या है अपने पास c, तो क्या स्थिति आ जाएगी ये, साइन c अपॉन सी। क्या देख रहे हो आप, एफ सी का मान भी वही है और इसका मान भी वही है, तो अपन लिख देंगे चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c लेस देन 0। x का मान c है लेकिन c का मान 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कोई भी मान हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन नाम दिया अपन ने c, जैसे वास्तविक संख्याओं में c लिया था अपन ने, वैसे के वैसे ही इसको लिया है। अब पर सतत है, यह तो होगी कंडीशन 0 से छोटे मान। अब स्थिति सेकंड, जब x बराबर c और c ग्रेटर देन 0, x बराबर c है और c का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ढूंढो तो भाई, 0 से बड़ा, तब फलन क्या होगा भाई, fx का मान x प्लस 1, क्या होगा, x प्लस 1, 0 से बड़े के लिए। अब इसमें भी फिर वही 2 ही कंडीशन, नंबर 1 एफ सी, x की जगह c रख दो, c प्लस 1। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का मान है अपने पास x प्लस 1। भाई दिए फलन का मान देखो ये रहा x प्लस 1, तो अब अपने पास क्या आ गया, ये लिमिट का यूज कर देंगे तो c प्लस 1। क्या देख रहे हो, दोनों के दोनों बराबर हैं, क्या लिख देंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c इज ग्रेटर देन 0। x बराबर c है और c का मान 0 से बड़ा है, पर कंटिन्यू है। देखो अब ध्यान से, लेस देन 0 पर अपन ने कंटिन्यू चेक कर दिया,
ग्रेटर देन 0 पे अपन ने कंटिन्यू चेक कर दिया। अब अपने पास कौन बच गया भाई, बराबर 0 और बच गया। भाई छोटे पे अपन ने चेक कर लिया कंटिन्यू है, बड़े पे अपन ने चेक कर लिया कंटिन्यू है, तो अब बराबर वाला और बचता है, तो बराबर वाले पे और चेक कर लेते हैं। स्थिति थर्ड, जब x बराबर c और c बराबर 0, जब x बराबर c और c बराबर 0, या इसको आप x बराबर 0 भी लिख सकते हो सीधा। x बराबर c बराबर 0 या x बराबर 0, दोनों का मतलब एक ही है, पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। नंबर 1 f0, सबसे पहले अपन fc याद करते हैं ना, क्या याद करते हैं, fc, लेकिन c का मान क्या है हमारे पास, 0, स्पष्ट हो चुका है 0। अब यहां पे देखो तो भाई 0 का मान ये रहा फलन बराबर के लिए, तो x की जगह आप 0 + 1 यानी कि 1। अब अपने पास बात आती है नंबर 2 LHL या RHL, कुछ भी लिख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c - h, c - h, लेकिन यहां c का मान देखो, इनमें तो c का मान कंफर्म नहीं था 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा है कि 1 है, 2 है, 5 है, 15 है, 50 है, कुछ नहीं कह सकते अपन, लेकिन यहां पे c का मान कंफर्म हो गया, क्या, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, c की जगह 0 - h, या इसको आप डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f -h भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है भाई। अंक होता कोई और तब तो फिर भी उसका कोई ना कोई मतलब होता, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये लेकिन देखने के लिए जरूरी है कि 0 माइनस 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन से में भाई, देखो इसमें है 0 से छोटा, तो अपने पास क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h अपॉन -h। आपको कुछ याद आ रहा हो, आपको कुछ याद आ रहा हो तो साइन -थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं -sin h अपॉन -h, और अपन देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल। अब फिर मैंने आपको लिमिट्स के जब ये टॉपिक शुरू कराया था, उसी दिन फर्स्ट डे मैंने आपको लिखाया था कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है, लिखा है अभी मैंने। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का मान कितना हो गया भाई, 1। ये अपनी LHL प्रूव हो गई। अब RHL नंबर 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h, c का मान अपने पास वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0, क्योंकि यह कन्फर्म है 0+। अब 0+ के लिए फिर यहां पे आ जाओ, 0+ का मतलब है 0+ मीन्स 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन से में भाई, इस वाले में। तो x की जगह अपन क्या लिख देंगे, 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 + h और प्लस का 1 उसमें पहले से ही है, देखो ध्यान से देखो, x + 1, x की जगह 0 + h और प्लस का 1 उसमें पहले से ही है। अब लिमिट का यूज कर दो, ये 0 है, ये 0 हो गया, +1 यानी कि 1। क्या देख रहे हो आप, fc यानी कि f0 का मान भी 1, LHL इसका मान भी 1 और RHL इसका मान भी 1, यानी कि चूंकि f0 = RHL = LHL, इसलिए दिया गया फलन x = 0 पर कंटिन्यू है, सतत है। तो अब अपने पास, अब आप देखोगे, अब एक बार यहां निष्कर्ष, लास्ट निष्कर्ष लिखना जरूरी है अपने को,
क्योंकि अपन देख रहे हैं यहां पे लेस देन जीरो पे कंटिन्यू है, ग्रेटर देन जीरो पे कंटिन्यू है और स्वयं जीरो पे भी कंटिन्यू है। इसका मतलब इसके लिए कोई भी अशांत तथ्य का बिंदु विद्यमान नहीं है। बस आप यहां से उठा के लिख दो, अतः f का कोई भी अशांत तथ्य का बिंदु विद्यमान नहीं है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक अपन आज यहीं फिनिश करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं।